अगर मैं कर्क लग्न पे चलती हूँ तो कर्क लग्न के लोग जातक और जातिकाओं के लिए आप क्या बताना चाहेंगे सर? क्या वो भी उतनी ही लकी रहेंगे मिथुन लग्न वाले लोग थे? डिफरेंट है। ओके, तो मैं शेयर करता हूँ कर्क लगन, कैंसर लगन के लिए कि कैसा रहेगा। तो आपका कर्क लगन का चार्ट बनेगा रात में 12:01 पे, जनवरी 1, 2025। तो अगर हम यहाँ पे देखें कैंसर लगन के लिए चार्ट, जहां पे कि हम अगर ये देखें तो ये साल में केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। पहला ऑब्जर्वेशन। हाँ, योग कारक मंगल आप बोलेंगे कि बैठा हुआ है, लेकिन वो भी नीच का है। ठीक है, तो वो योग कारक भी जो है बहुत बली कंडीशन में हम नहीं बोलेंगे। और केंद्र पूरा खाली है, और सारे प्लैनेट में से अगर आप देखिए तो 3, 6, 8, ठीक है, और 11। तो अगर हम यहां पे उपचय भाव को लें तो 3, 6, 11 4 प्लैनेट, और 3, 6, 8 लें तो 5 प्लैनेट। यानी कि जितना स्ट्रगल करेंगे उतनी ग्रोथ होगी, जितने ऑब्स्टेकल्स आएंगे उतनी ग्रोथ होगी। जुपिटर मई तक तो बहुत अच्छा है, 11th में बैठा है, आगे लाभ भाव में गए हैं, बहुत अच्छा है। और मई तक जो है इनको पंचम को भी देख रहा है, और 7th को भी देख रहा है, ठीक है, 3rd को भी देख रहा है जहां केतु विराजमान है। तो ओवरऑल अच्छा है मई तक। जैसे ही मई के बाद ये चेंज होगा, अब जो चीज पिछले साल जेमिनी के लिए था कि 12th में जो है जुपिटर बैठे थे, इस साल मई के बाद कैंसर वालों के लिए 12th में आ जाएंगे। 6 महीने का ये पीरियड है, ठीक है, जब जुपिटर जो है वो इनके 12th हाउस में मई के बाद ट्रांजिट करेंगे, और यहां से ये 4th हाउस, यहां से ये 6th हाउस, और यहां से ये 8th हाउस। 8th हाउस का जुपिटर का देखना बहुत अच्छा है, ठीक है, तो भी सीखने वाले लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 12th हाउस में आएंगे तो मोटे मोटे खर्चे के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। और चौथे घर को देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी दिला सकते हैं, घर पे कुछ रेनोवेशन करा सकते हैं, काम करा सकते हैं, कुछ भी करेंगे, मोटा खर्चा करवाएंगे, ठीक है। और छठे घर, शुभ कार्यों पे होंगे सर, या शुभ 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 कार्य, जुपिटर, नहीं नहीं नहीं, शुभ कार्य, सब गुड कार्य पे खर्चे होंगे, सारे ही शुभ कार्यों पे खर्चे होने वाले हैं, ठीक है। छठे को देखेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा सेहत को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको। और 8वीं को, हाँ, और 8वें को देखेंगे, ये बहुत अच्छा है क्योंकि 8th हाउस पे अमृत गिर गया। इसके साथ एक एडवांटेज और हो गया है, मार्च के बाद इनके जो शनि है, जो इसके लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो खिसक जाएगा 9th हाउस में। यानी 8th हाउस की जो पीड़ा बढ़ा रहे थे वो खिसक के चली गई 9th में। ये बहुत दूसरा अच्छा चीज हो गया, ठीक है। तो एक तो वो दृष्टि शुभ आ गई, ऊपर से एक मेलेफिक 8 से हट करके 9th में चला गया, ठीक है। अष्टम भाव को छोड़कर मेलेफिक अगर आपके त्रिकोण में जा रहे हैं, क्या ये अच्छी खबर है? मेलेफिक अष्टम से तो जा रहा है ना, उससे तो अच्छा ही है। 8th में मेलेफिक बैठे, उससे तो अच्छा है भाई 9th में चले जाओ, ठीक है। लेकिन जा रहे हैं भाग्य भाव में, हाँ, लेकिन शनि और राहु का कंजंक्शन होगा वहां पे, वो पीरियड संभालना है,
यानी कि पिता के मिड जून तक, 30 मार्च से मिड जून तक ये पीरियड बहुत ज्यादा कैंसर वालों को संभालना है। ठीक है, बस यही एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पीरियड है, क्योंकि उसके बाद तो फिर ये चीजें इनकी सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम मोटा मोटा बात करें तो ये साल काफी हद तक ठीक गया है। परेशानियां भी दी हैं, क्योंकि मेलेफिक्स शनि जैसा जो है स्वराशि का हो करके बैठ करके जो है यहाँ पे परेशानी दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे और मई के बाद जैसा मैंने बताया एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, सेहत का ध्यान देना है, मोटापा, वेट गेन, लिवर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और 12th हाउस में है तो आप जितना जो है बाहर जा सकें, मतलब खर्चा ही करना है तो घूम के करिए ना भाई, फिर घूम के खर्चा कर, विदेश भ्रमण करिए, बाहर जाकर के खर्चा करिए। ठीक है, आपके लिए भाग्य के कारक 12th में जा रहे हैं, यानी फॉरेन से जो है आपको गेन दिलाने का इंडिकेशन कर रहे हैं कि फॉरेन से आपका कनेक्शन बनाइए और वहां से आपको गेन मिलेगा। उसके बाद अक्टूबर में जुपिटर जो है शिफ्ट हो जाएंगे लगन में, एक्सॉल्ट हो जाएंगे, बल्ले बल्ले, जबरदस्त पीरियड। और क्या चाहिए भैया, भाग्य अधिपति एक्सॉल्ट होकर के लगन में सुपर हाइट पे जाने का समय आ गया, बहुत बढ़िया ये पीरियड जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो वापस रिट्रीट करेंगे, रेट्रो होंगे, लेकिन आने वाले तो वो फिर कैंसर में ही हैं। तो आने वाला अगला साल, ठीक है, बहुत जबरदस्त होने वाला है इनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये एक इशू है, मतलब अच्छी बात है ये जुपिटर के लिए। सैटर्न जो है वो चले जाएंगे 3rd हाउस में, यहां से थोड़े से लाभ में कमी करेंगे। शनि आ जाएंगे 9th हाउस में, जो कि 7th से 3rd हाउस में है। ठीक है, और 8th से 2nd हाउस में है यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो थोड़ा सा भाग्य में 7 का कम होना, ठीक है, ये महसूस होगा, लाभ में कम होना वो भी महसूस होगा। और यहाँ पे 9th हाउस में आके वो छठे घर को देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखिए तो जुपिटर और सैटर्न दोनों ही 6th हाउस को देख रहे हैं। छठा घर सर्विस का है, षड रिपुओं का है, यानी कि आपको प्रिकॉशन लेना है, किसी भी तरीके के एनिमिटी में, कोर्ट केस में, बीमारी में, इन सब चीजों से अवॉइड करके आपको रहना है, क्योंकि छठा घर एक्टिवेट हो रहा है। और अब इन सब चीजों से बचना है तो सेल्फलेस सर्विस एंड डेली रूटीन एंड डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये शनि 2.5 साल के लिए आपको बोल करके जा रहे हैं, आने वाले मार्च के बाद। तो अगर आप सर्विस करते रहेंगे, सेल्फलेस सर्विस करेंगे, या कोई भी जॉब में भी अगर आप हैं, तो भी जो है वहां का जो नेगेटिविटी है वो आपका कटता रहेगा। तो मैं किसी को भी, सबको बोलूंगा कि ये 2.5 साल अगर कोई जॉब में है, कुछ तकलीफ भी आ रही है, तो भी वो जॉब में जल्दबाजी में आ करके रिजाइन करके घर पे ना बैठे, आपकी सेहत को परेशानी आएगी। तो ये चीज जो है सबके लिए है कि प्लैनेट ऐसे ही फंसाते हैं, वो ऐसी जगह पे फंसाएंगे कि ना आप इधर के रहें ना उधर के रहें, लेकिन सहजता से डिसीजन लें, जल्दबाजी में ना करें, जहां तक हो सके एट रैंडम में रिजाइन ना करें। हाँ, दूसरी जॉब मिल जाए तब भले ही जो है वो करें, लेकिन सर्विस कंटिन्यू रखें। वो मेरा एक संदेश कैंसर लगन वालों के लिए बनेगा। केंद्र पूरा खाली है, कोई भी बेनिफिट नहीं है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिखता है कि भाग्य का साथ या केंद्र का साथ या त्रिकोण का साथ आपको मिल जाए, तो वैसा नहीं होगा। बहुत ही एक न्यूट्रल सा एक सिचुएशन आपके लिए क्रिएट होगा। अक्टूबर के बाद जाकर के आपको जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल देखने को मिलेगा। राहु 8th में आ जाएंगे, राहु का 8th में आना अच्छा नहीं मानते हैं, केतु का दूसरे में जाना अच्छा नहीं मानते हैं।
तो ये घर से दूरी कर देंगे, धन में थोड़ा कमी कर देंगे, पैसे का नुकसान करा सकते हैं, अनवांटेड खर्चे करवा सकते हैं। ठीक है, कोई मैरिड है तो सास ससुराल में थोड़ा सा डिफरेंसेस ला सकते हैं। स्पाउस की फैमिली में, स्पाउस की स्पीच में जो है थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे 2/12 का एक्सेस जो एक्टिवेट होगा उसको देखने के लिए हो रहा है। चंद्रमा छठे में है तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई सर्विस ओरिएंटेड ही रहिएगा। वैसे चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी घूमते हैं, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन को पकड़ेंगे तो वो यही कह रहे हैं। और चंद्रमा जो है फर्स्ट के लॉर्ड, सेकंड के लॉर्ड के साथ छठे में बैठे हैं। ठीक है, यानी अर्थ त्रिकोण का जो एक कनेक्शन है 2 और 6 का वो बन रहा है। तो पैसे के एंगल से शायद इतना नुकसान ना हो, लेकिन ओवरऑल जो है सेहत के एंगल से थोड़ा सा देखने की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। और मार्केश की युति है सर, इतना ज्यादा कुछ महत्व देने की जरूरत नहीं है कि वो मार्केश है कि नहीं है। ठीक है, शनि जो है अगर आप देखेंगे जब वो 9th हाउस में आएंगे, ठीक है, तो पहला सबसे प्रबल उपचय भाव 11th उसको देख रहे हैं, दूसरा उपचय भाव तीसरा उसको देख रहे हैं, फिर जो नेक्स्ट उपचय भाव है छठा उसको भी देख रहे हैं। यानी कि आपके मेहनत और आपकी ग्रोथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस बार। जितनी आपकी मेहनत, डिसिप्लिन, सेल्फलेस सर्विस, उतना आप आगे जाकर के ग्रोथ पाएंगे। और शनि क्या है, जूता घिसा के ही काम करवाता है। तो ये साल आप समझ लीजिए मेहनत का साल है। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपको ओवरऑल ग्रोथ भी होगा। हाँ, लेकिन वो ग्रोथ एकदम से नहीं कि आपको विजिबल हो, धीरे 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 धीरे, और फिर अक्टूबर के बाद जाके मालूम पड़ेगा कि हाँ शनि ने मेहनत करवाने के बाद कहां से कहां पहुंचा दिया। तो वो वैसा होगा। तो ओवरऑल जो है फूड की थोड़ी सी प्रॉब्लम, समस्या आ सकती है खाने पीने की। तो ये एक, हाँ जी, और घर से दूर में जाएंगे तो थोड़ा वंचित करेंगे। हाँ हाँ जी 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 जी। और घर से बाहर से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। घर से दूर रहने का भी शायद योग बन जाए, बाहर घूमने का, दूर रहने का एक योग बने आपका। तो ये सारी चीजें इस साल रहेंगी। ओवरऑल बढ़िया है, कोई परेशानी नहीं है। भाग्य के सपोर्ट मत बैठिएगा, खुद मेहनत करनी है, खुद ग्रोथ करना है, ग्रोथ मिलेगी, यही मूल इसका तंत्र है। और सर्विस जो भी काम कर रहे हैं आप, चाहे बिजनेस में है चाहे सर्विस में है, वो करते रहिए, वो मत छोड़ना।